नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि पितृपक्ष में तर्पण करना चाहिए। अपने पितरों को याद करते हुए जो लोग जा चुके हैं इस दुनिया से, तो उनको याद करने का अवसर है। ये 15 दिन का समय 10 तारीख से 10 सितंबर से 25 तक ये समय है। तो इस समय में क्या क्या, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या वर्जित है, किन चीज़ों का सेवन करना, वस्तुओं पदार्थ का खाना, मतलब कि किन बातों की मनाही है। तो दाल, अरहर की दाल नहीं खानी चाहिए, और सरसों, लौकी, सिंघाड़े का आटा भी उसमें ही शामिल किया जाएगा, क्योंकि सिंघाड़े से ही वो बनता है। तो इन चीज़ों का निषेध किया गया है, नहीं खाना चाहिए इन्हें, त्याज है वस्तुएं। और ये तो आपको मालूम ही होगा, लहसुन और प्याज भी इस समय में, जी हाँ, क्योंकि देखिए ये समय होता है अपने गए हुए लोगों को, पूर्वजों को श्रद्धा से जो किया जाए उसको ही श्राद्ध कहते हैं। तो करना चाहिए, और कम से कम 5 ब्राह्मण, जी हाँ, 5 ब्राह्मण आप अपने तरीके से जैसे भी आप समझे करने के लिए वैसे करें। देखिए, करने को तो कहते हैं ना, करने का घर बड़ा भारी है। तो करने पे आए, कितना कुछ कर सकते हैं, तो उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। देखिए, हो क्या जाता है कुछ करने से, हो कुछ नहीं जाता है। श्रद्धा भाव से, श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए, एक भाव अभिव्यक्ति के लिए करना चाहिए, पूर्वजों को याद करके कि गए हुए लोग हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि चले तो गए हैं, लेकिन वो फिर भी देखते हैं दूर से। जब दूर से देखते हैं, और जब देखिए उनको कितना कष्ट होता है, जब लोग गए हुए लोगों को भी कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं, कई बार गाली भी देते हैं। जैसे कोई किसी के नहीं कुछ ज़्यादा करके जा सके हैं माँ बाप, किंतु अब वो जा चुके हैं। तो जो भी है, जो भी हुआ, श्रद्धा भाव अपना प्रकट करें। ये समय है, 15 दिन का समय ये है। और एक बात यहाँ पर बताना होगा ज़रूरी कि इस समय में क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। देखिए, शुभ कार्य के लिए मनाही की गई है, तो कौन सा काम नहीं करना चाहिए ये तो हमें लग रहा सबको ही मालूम होगा कि विवाह कार्य वर्जित है इसमें, इस समय में। उसके बाद समय निकाल कर ही देखिए किया जाता है। आपके पूर्वज, यानी कि जो आपके रिलेटिव, आपके वंश, आपके परिवार में जो लोग जा चुके हैं, वो सभी पूर्वज की ही श्रेणी में आते हैं। उनके प्रति एक सद्भाव, श्रद्धा और आभार प्रकट करने का ये समय है। तो हम बात कर रहे थे क्या क्या नहीं करना चाहिए। नया मकान नहीं बनवाना चाहिए, और नए मकान में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, और विवाह कार्य हम आपको बता चुके, नहीं करना चाहिए ये काम इस समय में। क्योंकि ये एक अलग समय, देख लीजिए, इनके लिए बना दिया गया। अब जब इनके लिए एक अलग समय बना दिया गया है, तो ये कितना प्रमुख है। और माना ये जाता है कि इस समय में सिंह राशि से निकलकर, क्योंकि देखिए सभी ग्रह जो है वो क्रमानुसार चलते हैं, मार्गी होकर के चलते हैं, लेकिन कुछ ग्रह वैसे वक्री भी होते हैं समय समय पर, तो वक्री ग्रह हो जाते हैं। लेकिन इस समय पर कन्या राशि में सूर्य होता है, और है हालांकि मित्र की राशि, लेकिन ये कहा जाता है ना, रात्रि के समय जिसका जन्म होता है तो उसका सूर्य वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। सूर्य कमज़ोर का मतलब कि आत्मबल की कमी, यानी आत्मनिर्णय की कमी। तो इस समय में
कन्या राशि में सूर्य होते हैं तो ये एक ऐसा समय ये माना जाता है कि मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और ना बहुत ज़्यादा सर्दी, एक हल्कापन। लेकिन अब तो खैर हालांकि गर्मी भी लग ही रही है, होती है, लेकिन माना यही जाता है, मान्यता यही है इस समय में कन्या राशि में सूर्यदेव विराजमान होते हैं और शांत मतलब एक वातावरण में, क्योंकि हर कोई सद्भाव से ग्रस्त है, भी ग्रसित है भावनाओं में। देखिए जब आदमी बहुत याद कर लेता है तो क्या करता है, अश्रुधारा बहने लग जाती है, रोने लग जाता है। तो कई बार कुछ लोग दिखावे के लिए भी करते हैं, लेकिन वो नहीं उचित होता है। देखिए दिखावे से किया गया कार्य, अब बताइए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं देख रहे, नहीं जान रहे, तो कुछ भी अगर आप कर रहे हैं दिखावे के प्रति कि हमारे पास इतना है तो हम ये करेंगे, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। देखिए अगर किसी को कुछ दिया जाता है, किसी को कोई भी चीज़ दी जाए दान, तो उसके साथ भी एक सद्भाव रखना चाहिए कि हमने आपको ये दिया और आप हमसे ले रहे हैं, तो उसके साथ भी सद्भावना पूर्वक। क्योंकि वो अगर अहंकार के हम दे रहे हैं, देने वाला अगर भाव, दाता वाला भाव यदि आ गया तो ये अनुचित होगा और ये उपयुक्त नहीं होगा। और इसका फिर किसी भी प्रकार का, जब आपके भाव ही नहीं सही रहेगा तो क्या कहा जाता है, भगवान भाव देखते हैं। तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है। पितरों के आशीर्वाद से क्या होता है, धन समृद्धि बढ़ती है, जी हाँ बढ़ोतरी होती है, आयु, धन, विद्या, यश, सभी कुछ। और क्या, इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा। इतना सब कुछ प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, पितरों के आशीर्वाद से। बल्कि अगर घमंड में आकर के गर्व में ज़्यादा, देखो गर्व तो अच्छी बात है कि ठीक है, लेकिन हमें लग रहा आप समझ रहे हैं क्या हम कहना चाहते हैं। कौन सी भावना से अगर ग्रसित होकर के कर रहे हैं तो क्या उनको नहीं पता चलेगा, बल्कि उससे रुष्ट हो जाएंगे और कुपित होकर श्राप देने की अवस्था में आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, बचना है इनसे। और सद्भावना पूर्वक श्रद्धा से जो किया जाए उसको ही श्राद्ध कहते हैं। तो अपने पितरों के प्रति सद्भावना और श्रद्धा प्रकट करने का ही ये समय है, उपयुक्त समय है, सर्वोत्तम समय है। जी हाँ, इससे आप आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, लाभ पा सकते हैं। लेकिन भावना यही रहनी चाहिए कि श्रद्धा से करें और आपको आशीर्वाद, हमको सभी को आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद की ही तो ज़रूरत ज़्यादा होती है व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा व्यक्ति को ज़रूरत होती है, बहुत महत्व है। देखिए इसका 15 दिन जब अलग से बनाए गए हैं तो श्राद्ध पक्ष का ये तर्पण करने का बहुत महत्व है। देखिए अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जैसे कि नहीं है किसी के पास सामर्थ्य शक्ति, तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो उनको श्रद्धा से याद करें और नमस्कार करें। जी हाँ, सद्भावना ही रखनी चाहिए, क्योंकि दुर्भावना किसी के प्रति भी हो, कई बार पता क्या हो जाता है, अपने प्रति भी आ जाती है, नहीं आनी चाहिए। तो दुर्भावना में बिल्कुल नहीं पड़ना है और बिल्कुल नहीं जाना है। तो इसी तरह से आप करें जैसा आपको उचित प्रतीत हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।